Shawty, I promise the truth, and when I come down on it, yeah, you'll love when I'm down on it, yeah. Fuck around, spend some on it, yeah. So I can't back time. You gon' have to do more than just. You gon' have to do less than. So mama, you know I always want you to. You gon' have to do. सुनिए, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। इतना टाइम क्यों लगाया तुमने? तुम्हें पता है ना मुझे जल्दी चाहिए कॉफ़ी। वो दरअसल जब आपको कॉलेज जाना था उसको टाइम हो रहा था, तो रखो यहाँ पर। तुम्हारे तो नाटक ही ख़त्म नहीं होते हैं। जब से तुम्हारी वो बेटी ना हमारा मुंह काला करके यहाँ से निकल गई है ना, तब से तो जाओ यहाँ से। अब जो हो गया उसको भुला दीजिए और उसे माफ़ कर दीजिए। वो आपको बहुत याद करती है। अच्छा, तो वो ये याद उसे तभी याद नहीं आई जब वो इस घर को छोड़कर जा रही थी। उसे ये याद नहीं आया कि उसके माँ बाप पर क्या बीतेंगी। तुम्हारे इस गलती की वजह से ही वो लड़की यहाँ से भाग गई है। अगर हम उसका कॉलेज में एडमिशन ना कराते हैं ना, तो शायद वो भागती भी नहीं। वहीं पर मिला है उसे वो लड़का। तुमने और तुम्हारी उस बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। ये जीन और नामजुन, टे और जब के पेरेंट्स, टे ने शादी भाग कर की है। उसकी लव मैरिज है। इस वजह से नामजुन टे को बिल्कुल नहीं पसंद करता और इसी कारण वो जीन को भी पसंद नहीं करता है। जब जो कि उन्हीं का बेटा है, अभी वो कॉलेज कर रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अपने सिस्टर को हमेशा सपोर्टिव करता है और अपनी मदर को भी। पर नामजुन काफ़ी ज़्यादा एंग्री पर्सन है। वो पहले से ऐसे है और अपने फैमिली में ज़्यादा बात नहीं करते थे। पर इस हादसे के बाद नामजुन के दिल में और भी ज़्यादा नफरत और गुस्सा बढ़ गया, टेक के प्रति और अपनी फैमिली के प्रति। हेलो दी। हाँ जी, हो बोलो, कैसे हो तुम? हाँ, और मामा पापा कैसे हैं? दी, एक्चुअली क्या है कि मॉम जब कुकिंग कर रही थी ना, तो उनका हाथ जल गया और अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं। क्या? मॉम ठीक तो है ना? जो बोलो, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। मैं आ रही हूँ, ठीक है? मैं आ रही हूँ। मॉम को बोलना कि ते जल्दी आ जाएंगे हॉस्पिटल में। मैं अभी फ्लाइट पकड़ कर आ रही हूँ। मैम, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बेबी, कहाँ पर हो तुम? सीसीटीवी कैमरा लगा है। तुम घर पर कहीं नहीं नजर आ रही हो। बिना मुझे बताए इस तरीके से घर से बाहर निकलना, ये तो बहुत ही ज़्यादा बैड मैनर्स है ना। अब जल्दी से घर पर आ जाओ। तुम्हारे पास 30 मिनट्स है, ओनली वन, ठीक है? 1 मिनट में मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा बेबी। लव यू टू, बाय। आई एम सॉरी मॉम, मैं नहीं आ पाऊँगी। वेलकम सर। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मुझे अच्छी कलेक्शन दिखा सकती हो? हाँ, ऑफ कोर्स सर। आप बताइए ना, आपको किस टाइप की वॉचेस पसंद है? एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर हूँ, तो मुझे लग्जरियस वॉचेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी अगर आप दिखाओ तो। यहाँ सर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी वॉच दिखाती हूँ। ये हमारी यहाँ के सबसे महंगी वॉच, और हमारी इस वॉच में 90 हीरे लगे हुए हैं। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पार्क जिमिन है। और मेरा मैंने होंगी शुगा। जी सर, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ, अगर आपको आपके बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट देना हो तो आप क्या दोगे इनमें से? और सच बताना।
ये घड़ी आप पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, पर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बता दूं कि इससे भी ज़्यादा अच्छी घड़ी मेरी नज़र में है। और वो कौन सी? अभी दिखा दियो। सर, ये रही वो घड़ी मेरी नज़र में, पर इसमें हीरे नहीं लगे हुए हैं। हाँ, पर ये आपके हाथ में अच्छी लगेंगी। क्या मैं ट्राई करवा दूं? देखिए, हीरा तो हीरा होता है, और फिर चाहे वो घड़ी कितनी ही मामूली क्यों ना हो, अगर उसमें एक भी हीरा लगा हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। जी सर, आपने सही कहा। हे, तुमने डायमंड वॉच देखी क्या? मुझे नहीं पता, यहीं पर तो थी, यहाँ से मिसिंग है वो। देखो अच्छे तरीके से, वरना सर हमारी बैंड बजा देंगे। ओह नो, व्हाट हैपेंड? मैडम, एक्चुअली यहाँ पर डायमंड वॉच थी, वो गायब हो चुकी है। क्या? शिट। मैडम, हम तो गए, हमारी नौकरी तो गई। अब हमारा क्या होगा? ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, अब क्या होगा? तुम दोनों घबराओ मत, ये गलती तुम्हारी नहीं है। एक्चुअली मैं ही थी वो जिसने उस इंसान को डायमंड वॉच दिखाए थे। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इस चीज़ का पता लगाती हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? जी मैडम। अच्छे तरीके से देखो। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? मैडम, हम देख तो रहे हैं, और वो रहा, यही है वो इंसान। वैसे मैडम, एक बात बोलूं, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने जानबूझकर चोरी की है। ज़ूम मारो, ज़ूम, उसकी वॉच देखो। मैडम, ये तो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद ये जानबूझकर करे ये सब। ओह नो मैडम, अगर ये बात सर को पता चली तो क्या होगा? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैंने सर के साथ इसको कई बार देखा है। इसका मतलब ये तो है कि ये इंसान ऐसा वैसा नहीं है। मुझे एक बार इसके पास जाकर सारी बातें पता लगानी पड़ेंगी और वॉच लेना पड़ेगा। अगर ये आसानी से देता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे पुलिस स्टेशन में। हाँ? कहीं मुझे टाइम तो नहीं हुआ ना? नहीं, थैंक गॉड मैं जल्दी आ गई। लूना, लूना, लूना उठो। हे लूना उठो, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम कैसे? लूना उठो, लूना। कि तुम घर पे हो। मैं आ गया घर पर। मुझे उम्मीद थी कि तुम यहीं पर होंगे, पर मुझे बिना पता यहाँ से जाने का। दिस इज नॉट फेयर बेबी। और तुम जहाँ किसके पास रहती? तुम्हारे उस बेवकूफ़ पेरेंट्स के पास? वो तुम्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते बेबी। देखो, जब हस्बैंड थक हार के काम से घर में वापस लौटता है ना, तो उसे बस यही चाहिए होता है कि उसकी वाइफ उसका घर पे इंतज़ार करे। क्या तुम मेरी बात को सुन रही हो? हाँ जी। आउच, मेरा हाथ। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें जो चाहिए, जो कुछ भी चाहे, तुम्हें इस घर के चार दीवारी के अंदर मिल जाएगा। पर तुम्हारी चूल तो देखो, तुम्हें इस घर के बाहर निकलना है। लाइक सीरियसली, अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती हो, और फिर इस तरीके से तुम मेरे हाथों पीट जाती हो, और फिर कहते हो कि मेरा हस्बैंड तो अच्छा नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे लिए एक रोमांटिक म्यूजिक लगा देता हूँ, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करेंगे। पर उससे पहले मैं अपना काम तो पूरा कर लूँ। और तुम जानते हो कि मेरा काम कौन सा होता है। जस्ट वेट।
मुझे ये बता कि तू बाहर क्यों गई थी? हाँ, अब शायद तुझे मेरी वो वाली भाषाएं समझ में आएंगी। Am I right? हाँ, ये तुझे याद दिलाएगा कि तुझे इस घर के बाहर निकलने के बाद क्या मिलता है। Oh God, आज तो बहुत ज्यादा काम बढ़ा दिया है। देखो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए तुम मुझे मजबूर करती हो। बेबी, हैप्पी एनिवर्सरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम मेरी जान हो। और जब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलते हुए देखता हूँ ना, तो मेरा खून खौलता है। अब चलो अपने हस्बैंड को माफ कर दो प्लीज। चलो। That's so good. आज मैं तुम्हारे साथ वही रोमांस करूंगा जब मैंने तुम्हारे साथ पहली रात में किया था। चलो अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हारे सारे दुख चुटकियों में गायब कर दूंगा। तुम्हें पता है कि जब तुम इस तरीके से बिस्तर में मेरे लिए तैयार होती हो ना, तो ये मुझे बहुत पागल कर देता है। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा पॉसेसिव हूँ, और जब तुम मेरे सामने इस तरीके से एकदम क्रिस्पी रहोगी तो मेरा मन तो तुम्हें और भी ज़्यादा तड़पाने का करेगा। चलो आप मुझे वो 3 वर्ड्स बोलो जो कि मैं हमेशा से सुनना चाहता हूँ। I love you. That's good girl. बेबी मैं शावर लेकर आता हूँ, ठीक है? मेरा इंतजार करना। क्या करूँ? भाग जाऊँ या फिर कहाँ जाऊँगी? मॉम डैड मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये मुझे कैसे न कैसे ढूंढ लेगा। अगर काश उस दिन मुझे सब कुछ सच पता होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। काफी दिनों के बाद मिल रहा है तू। हाँ, वो तो जानता है कि डैड की डेट के बाद सारी कंपनी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कांधों में आई है, तो इस वजह से। वैसे कॉलेज का क्या, तू ड्रॉप कर रहा है क्या? नहीं, फाइनल ईयर के बाद मैं इसे छोड़ दूंगा और अपनी कंपनी संभालूंगा। भाई मुझे भी वहाँ पर छोटा सा काम दे देना प्लीज़। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। वैसे उसके लिए तुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स करूँगा ना, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करूँगा। वो कौन है? अरे तू इसे नहीं पहचानता है क्या? ये तो हमारे इस कॉलेज की टॉप गर्ल है और ये काफ़ी ज़्यादा टॉपर है, हर एक चीज़ में नंबर बनाती है। और वैसे तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो कॉलेज में महीने में 1 बार आता है। क्या उसका कोई है? अरे नहीं, वो किसी को ऐसे भाव नहीं देती है। लड़कों से तो ऐसे भागती है जैसे कि कोई छिपकली पीछे लगी हो।
मेरा पौधा कितना प्यारा लग रहा है, सबके पौधों से तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पर मुझे डर है कि शायद, हे इधर आओ। मैं? हाँ तुम इधर आओ। क्या ये तुम्हारा पौधा है? हाँ, वो मेरे घर से लाया है, मैडम ने कहा था ना। अच्छा, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, वैसे तुम प्रिटी हो। हाँ, I mean, तुम क्यूट हो। थैंक यू। अरे रुको ना, क्या हुआ? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है, पर मैं यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आई हूँ। बड़ी अजीब हो तुम। क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? वो पापा ने कहा है कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, दोस्ती बनाने के लिए नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना ज़रूर चाहूँगा। क्या? नहीं, आप ये क्या बात कर रहे हो इस तरीके से? अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? तुम मुझे अच्छी लगी इस वजह से, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाय। बड़ा अजीब इंसान है, इतनी जल्दी कोई प्रपोज करता भी है क्या? वैसे मैडम मैं करता हूँ। हाँ, तुम अब तक गए नहीं? तुम्हारा वेट करूँगा, हाँ या ना का। एक पल दूर गवारा तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा बस। हे टे जंगकुक, मैं तुम्हें कितना मिस करा था तुम्हें पता है? मैं भी। वैसे आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ, ये लो। ये तो रिंग है। हाँ, अब तुम मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ बनोगी। एम आई राइट? वाइफ? पर क्या हुआ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? ऐसी बात नहीं है। पापा मुझे यहाँ पर पढ़ाई के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं देते। वो मैंने गिड़गिड़ा कर यहाँ पर एडमिशन लिया है। अगर उन्हें पता चला कि मैं पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रही हूँ तो वो मुझे घर के बाहर नहीं निकलने देंगे। तो मेरे साथ भाग चलो। क्या? नहीं, मेरा करियर है, मैं कैसे ये सब छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाऊँ? तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हाँ, और वैसे भी शादी के बाद तुम कौन सा जॉब करने वाली हो? तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, मेरे घर में, और मेरी टेक केयर करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसी बात नहीं है जंगकुक, मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है। मुझे ये फ्रीडम बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इसका मतलब कि तुम मुझे छोड़ दूंगी? हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर जब तक मेरा ग्रेजुएशन और मुझे अच्छी जॉब ना मिल जाए तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है और मैं यहाँ से जल्दी ही निकलने वाला हूँ मेरी कंपनी के लिए। तो बेहतर होगा कि तुम जो भी फैसला लो वो जल्दी लो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें वहाँ पर मैं खुश रखूँगा। तुम्हें वहाँ पर कोई रोक टोक कोई नहीं होगा, ना ही तुम्हारे पास कोई सासू माँ होंगी जो तुम्हें दिन भर ताने मारेंगी। तुम वहाँ पर अकेले फ्रीडम तरीके से रहोगी, मेरा विश्वास करो। जॉब करना ही फ्रीडम नहीं होता है, और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसे तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हारी नीड्स है, और तुम्हारी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वाइफ मेरे होते हुए जॉब करे, प्लीज़। पर मेरी पढ़ाई का क्या? शादी के बाद मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा यूएसए में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, ठीक है? अब खुश? सच्ची? कल तुम्हारा इंतज़ार करूंगा मैं। टाइम से आ जाना अपना सामान लेकर। एक तरफ प्यार, एक तरफ फैमिली, और एक तरफ मेरी हैप्पीनेस, मेरा करियर। पर मैंने इन तीनों में से सिर्फ मेरे प्यार को चुना, और उस रात बिना किसी को बताए जंगकुक के साथ यूएसए आ गई। उसके साथ भागकर मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की, उससे शादी की। सब कुछ ठीक था स्टार्टिंग में, पर फिर पता चला कि जंगकुक ने जो भी मुझसे वादे किए थे वो सारे झूठे हैं। वो मेरी एडमिशन
किसी भी कॉलेज में नहीं कराना चाहता था। वो बस मुझे एक कठपुतली की तरह अपने घर में रखना चाहता था। पापा ने तो मेरा चेहरा भी देखने से मना कर दिया था। उनके लिए तो मैं मर चुकी थी और उन्होंने मेरा गुस्सा अब मेरी माँ के ऊपर निकालना चालू कर दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब जंगू के पास रहने के अलावा।